जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, क्या चैलेंज रहता है? क्या कुछ खराब ना हो जाए, नहीं, ऐसा अब कुछ? नहीं, अब या कोई चैलेंज? बहुत समय हो गया है, हुँ, पता है फॉर्मेट क्या है, किस तरह से मुझसे उम्मीद की जाती है कि किस तरह से मैं बोलूँगा, हुँ, तो उस तरह से बोल देते हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी नहीं, कई बार होता है कि चीज़ें वापस आती हैं, फीडबैक आता है कि नहीं, नहीं, ये नहीं, इसको इस तरह से करके बताओ। और कई बार ऐसा होता है कि 3-4 बार कि नहीं, ये कुछ अलग है, इसको हम चाहते हैं तुम इस तरह से करो। तो वॉइस ओवर बाद में देते हैं क्या शूट होने के बाद? क्योंकि कैमरा तो 24 घंटे चल रहा होता है। कैमरा 24 घंटे चल रहा है, हुँ, जो आज 24 घंटे की फुटेज है वो कल एडिट होके कल टेलीकास्ट होगी। अच्छा, कल एडिट होगी वो जी, जी। और उसी में आपका वॉइस ओवर जी, जाएगा। तो वो जब एडिट हो रही है तब वॉइस ओवर उसमें हुँ, डिसाइड हो रहा है कहाँ-कहाँ जाएगा। हुँ, हुँ, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ कुछ अलग तरीके से बोलते हैं तो मुझे फीड बोला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वो ब्रीफ नहीं पकड़ पाता हूँ, हुँ, या जिस तरह से एक्सपेक्ट किया गया है उस तरह से नहीं डिलीवरी हो पाती है, तो वापस आता है, फिर करके भेजते हैं, फिर लगता है नहीं, इसको जो हमने कहा था उस तरह से नहीं आया है। हुँ, कभी कभी प्रेशर भी आता है कि अरे यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर अब क्योंकि इतने साल हो गए तो मैं फिर सीधे फ़ोन करता हूँ, क्या चीज़ रह गई है। कई बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए क्रिएटिव हेड हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और 2 प्रोड्यूसर और हैं। दूसरे प्रोड्यूसर के ज़रिए मेरे तक मैसेज आ रहा है, फिर पहले प्रोड्यूसर के ज़रिए मेरे तक मैसेज आ रहा है, पर नहीं, वो बात नहीं बन रही है, तो फिर मैं सीधे क्रिएटिव हुँ। टीम को फ़ोन करूँगी, मुझे बताओ। तो फिर मुझे बताया जाता है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गेट्स अ लिटिल ऑल्टर्ड हुँ, व्हेन इट ट्रैवल्स थ्रू पीपल। किसी ने कुछ और बोला, पहुँचा कुछ और। शायद हुँ, थोड़ा बहुत 19-20 भी होता है तो ब्रीफ चेंज हो जाती है कई बार। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इतने साल हो गए तो मुझे पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको कैसे सुधारा जाए, और अगर नहीं पता चल पा रहा है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो कम से कम वो रास्ता उपलब्ध है मेरे सामने कि मैं सीधे फ़ोन करके पूछ सकूं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और फिर उस पर सुधार कर सकूं। ये 24 घंटे का शूट होता है जी, और उसमें 40-45 मिनट टीवी पे दिखाना होता है। जी हाँ, जी। तो ये सिलेक्शन, हालाँकि मुझे लगता है ये आपका जॉब नहीं होगा, लेकिन कुछ आइडिया हो, वो सिलेक्शन करने का क्या क्राइटेरिया होता होगा कि 45 मिनट, कौन से 45 मिनट निकालने हैं मुझे? बहुत बड़ी टीम है हुँ, वो, कई लेयर्स से वो गुजर के आती है। तो 45 मिनट के लिए 2 घंटे की फुटेज करीब शॉर्टलिस्ट करके भेजी जाती है। ओके, फर्स्ट लेवल 2 घंटा। हाँ, हुँ, फिर उसके बाद जो मेन टीम है वो बैठ के देखती है उसमें से कि भाई जो कि एक एपिसोड ऐसा बने कि एक माला की तरह हो, हुँ, है ना, पूरी एक माला पिरो के, ऐसा ना हो कि कहीं से बिखरी हुई लगे, कि कहीं भी छूटे तो पूरा सब तार बिखर जाए। तो एक पूरे एक मुकम्मल कहानी की तरह वो एपिसोड बने, उसके लिए एक टीम बैठ के पूरा डिसाइड करती है और उन 45 मिनट को एडिट करके फाइनली वो। क्या ऐसा भी होता है कि कंट्रोवर्सी को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है? मुझे आ, देखिए, थॉट प्रोसेस क्या पीछे चलता है वो मुझे नहीं पता, हुँ, पर हुँ, जो उनको लगता है कि दर्शकों का अटेंशन होल्ड कर सकती हैं चीज़ें, वो दिखाना। वो दिखाते हैं। वो कुछ हुँ, भी हो सकता है, वो दो लोगों के बीच का प्रेम भी हो सकता है, दो लोगों के बीच की कड़वाहट भी हो लड़ाई हो सकती सकती है। है, दो लोगों के बीच का मजाक भी हो सकता है, हुँ, कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो वो बड़े गुणी लोग हैं, हुँ, सालों से ये काम कर रहे हैं, तो उनको पता है तो कि देनों भाई के ऑडियंस को क्या चाहिए? क्या चाहिए। और हम लोगों का काम वो नहीं है और हम ना उसमें पढ़ते हैं। तो कई हुँ, बार आपको लगता है अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो, पता लगता है कि भैया वो तो बहुत पसंद किया गया। हुँ। तो आपको समझ में आता है कि भाई ये काम हमारा नहीं है, ये वही लोग कर रहे हैं जिनको ये काम पता है, तो उनको करने दिया जाए। अभी टीवी के साथ ओटीटी भी आ गया है। तो क्या ओटीटी के आने की वजह से कुछ ज़्यादा मिला है बिग बॉस को? क्या मतलब, मेरा सवाल ये है कि ओटीटी की वजह से ज़्यादा बिज़नेस या ज़्यादा व्यूज़, ऐसा कुछ हुआ? इसकी एक ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल ऐसा कुछ? इसकी एक लॉयल ऑडियंस है। हुँ, और मुझे ऐसा पहले मुझे लगता था कि यार ज़्यादा होगा तो पता नहीं, ऐसा होता है ना, फटीग आ जाए, हुँ, थक जाए दर्शक। पर समझ में आया कि ना भैया, बढ़ गया। बढ़ ही क्या है, लोगों को और मज़ा आने लगा है, ओके। क्योंकि उसका फॉर्मेट सेम है, पर उसमें लोग अलग आते हैं, इसमें लोग अलग आते हैं, हुँ, सबको देख रहे हैं लोग। और OTT पे जो आ रहा है उसको और ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, हुँ, तो लोगों को उसका, अच्छा वो दूसरा, क्योंकि OTT पे है तो वो हमेशा अवेलेबल है, हुँ, कभी भी देख सकते हैं। कभी भी देखते हैं लोग, तो उसके और मज़े ले रहे हैं लोग।
क्या इसका रीजन इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है? इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा अटेंशन गेन वो कर रहे हैं वो है कंपैरेटिवली उधर टीवी वाले से? नहीं, उसकी अपनी ऑडियंस है, इसकी अपनी ऑडियंस है, और ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है मामला। ओके। पॉपुलैरिटी वाइज सब बराबर है, पर लोगों को दोनों में ही मज़ा आ रहा है। हम्म, ऑडियंस मिल रही है तभी आ रहे हैं, तभी सीजन दर सीजन आ रहा है, और अच्छा ऑडियंस मिल रहा है। और कैमरे कितने होते होंगे इधर? मेरे ख्याल से 100 के ऊपर 123, 120, 123 कैमरे होते होंगे। हम्म। रिमोट कंट्रोल्ड कुछ होते हैं, कुछ हैंडहेल्ड होते हैं। वहाँ पर घर में अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, लड़ाई वड़ी या फिर कोई हेल्थ चैलेंज, तो ऐसी टीम होती होगी ना आसपास केयर करने के लिए? 24 घंटे एक टीम रहती है। 24 वो कितने घंटे लोग होते होंगे? 24 घंटे मुझे लगता है 20, 22, 25 लोग तो रहते ही रहते। सेट पे तो हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50 लोग करीब होंगे। वो कैमरे में नहीं होते, वो कैमरे के बाहर होते हैं? नहीं नहीं, कैमरे में तो आपको वही दिखेंगे जो ओके। उस घर के अंदर उतने ही लोग हैं जितने पार्टिसिपेंट्स ओके। घर के बाहर, ओके। जिनका उस घर से कोई कनेक्शन नहीं है, हम्म। जो उस घर में न जाते हैं, ना किसी तरह का उनका दखल है। वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो सेक्लूडेड, वो आइसोलेटेड रहेंगे, वो उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके। और जो सलमान खान का सेट होता है, जी, वो दिखाते हैं कि तुरंत वहाँ से निकले यहाँ पहुँच गए, तो एक ही सेट का पार्ट है वो तो थोड़ा सा मतलब टाइम कट होता है? हाँ, टाइम कट होता है। वो मुझे लगता है एक ही प्रमाइस में ही होते हैं, 20-25 मीटर की दूरी पर। ओके।